दोस्तों, मैं जैमिन आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल इंग्लिश फॉर ऑल में। आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में सीखेंगे, उसके स्ट्रक्चर और यूजेस के बारे में सीखेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, फ्यूचर सिंपल टेंस में वर्ब जो होती है उसके अंदर हम या तो विल या शैल, इन दोनों में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है ना। तो अपनी वर्ब जो होगी वो विल या शैल दोनों में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब से मिलकर बनी होगी और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ वहाँ पर होगा। अब हम देखते हैं कि विल का यूज़ कहाँ करते हैं और शैल का यूज़ कहाँ करते हैं। तो शैल का यूज़ तो हम फर्स्ट पर्सन के साथ फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए करेंगे, यानी अगर अपन को भविष्य दर्शाना है, केवल फ्यूचर, ठीक है ना, तो शैल का यूज़ अपन करेंगे फर्स्ट पर्सन के साथ, यानी आई और वी के साथ। और विल का यूज़ बाकी जितने भी पर्सन है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन या किसी का नाम है, उन सब के साथ फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए अपन विल का यूज़ करेंगे। दोस्तों, हम फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए विल शैल किसी का यूज़ कैसे भी कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों में डिफरेंस है। अगर आपको फ्यूचर दर्शाना है, केवल फ्यूचर दर्शाना है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज़ करना है और बाकी सारे पर्सन के साथ विल का यूज़ करना है। शैल और विल में बहुत डिफरेंस है, दोनों अलग अलग जगह यूज़ होते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो मैं यहाँ पर आपको नहीं बताऊंगा। वो अपन जब मॉडल ऑक्सिलरीज का वीडियो, उस वीडियो में अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे कि कहाँ कहाँ विल का यूज़ करना है और कहाँ शैल का यूज़ करना है। यहाँ पर केवल और केवल मैं फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए शैल का यूज़ कहाँ करेंगे और विल का यूज़ कहाँ करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो शैल का यूज़ फर्स्ट पर्सन के साथ यानी आई और वी के साथ करेंगे और विल का यूज़ बाकी सारे पर्सन के साथ अपन करेंगे। ठीक है। कुछ सिग्नल वर्ड्स अपन यहाँ पर देखते हैं। तो ऐसा कोई भी वर्ड, फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं कि मैं जो यहाँ पर बता रहा हूँ इतने ही हूँ, ऐसा कोई भी वर्ड जिससे आपको ये पता चल जाए कि हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो फ्यूचर से रिलेटेड है, तो वहाँ पर अपन को फ्यूचर सिंपल का यूज़ करना है। तो लेकिन फिर भी कुछ सिग्नल वर्ड्स अपन यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि टुमारो है, द डे आफ्टर टुमारो है, नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, और इन 2025, इन 2030, यानी अभी 2020 चल रहा है तो उसके आगे आने वाले जितने भी समय हैं उन सब की जो भी बात करेंगे अपन, तो तब अपन को फ्यूचर सिंपल का यूज़ वहाँ पर करना है। ठीक है। अब अपन इसके यूजेस के बारे में देख लेते हैं कि अपन कहाँ कहाँ इसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला है टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल हैपन इन फ्यूचर, ऐसे एक्शन को व्यक्त करने के लिए जो भविष्य में होगा। ठीक है ना। कहाँ पर कब होगा? इन फ्यूचर, भविष्य में। तो आई शैल बी ऑन लीव टुमारो, यहाँ पर क्या हुआ? आई शैल बी ऑन लीव टुमारो। अब देखो यहाँ पर टुमारो वर्ड आया, यानी ये फ्यूचर की बात हो रही है। और यहाँ पर अपन ने शैल का यूज किया दोस्तों, विल का यूज नहीं किया। यहाँ पर विल का यूज करते ही ये फ्यूचर को एक्सप्रेस नहीं करता, फिर ये डिटर्मिनेशन को दर्शाता। अगर मैंने यूँ कहा होता कि आई विल बी ऑन लीव टुमारो, तो ये फ्यूचर को एक्सप्रेस नहीं करता दोस्तों, ये डिटर्मिनेशन को एक्सप्रेस करता। इस तरह के डिफरेंस अपन बाद में देखेंगे उस मॉडल ऑक्सिलरी की वीडियो में, लेकिन एक एग्जांपल में तो मैं आपको बता ही देता हूँ। तो आई शैल बी ऑन लीव टुमारो, इसका मतलब कल मैं छुट्टी पर रहूंगा। अब यहाँ पर आई सब्जेक्ट का यूज हुआ, इसलिए आपने शैल का यूज किया। इसी तरह से वी शैल प्ले अ फ्रेंडली मैच नेक्स्ट वीक, यहाँ पर भी देखिए आप नेक्स्ट वीक आया, यानी फ्यूचर को रिलेट कर रहा है ये। तो यहाँ पर आपने शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। शैल भी इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो अपना वी है। इसी तरह से ही विल विजिट अमेरिका नेक्स्ट मंथ। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ही है तो यहाँ पर आपने विल विजिट का प्रयोग किया। क्यों किया? क्योंकि ये थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के साथ फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए हमें विल का यूज करना है। हमें शैल का यूज आई और वी फर्स्ट पर्सन के साथ ही करना है। तो नेक्स्ट मंथ यहाँ पर आया तो अपन ने फ्यूचर सिंपल का यूज किया। इसी तरह से शी विल टीच टेंसेस टुमारो, टुमारो वर्ड आया फ्यूचर को एक्सप्रेस करने वाला। विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन है। आई शैल गिव यू अ पार्टी ऑन नेक्स्ट मंडे। ठीक है, नेक्स्ट मंडे आ गया, आने वाले समय की बात हो रही है, तो आपने फ्यूचर सिंपल का यूज किया, शैल का यूज किया क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो आई है। इसी तरह से दे विल अटेंड द क्लास द डे आफ्टर टुमारो,
सिग्नल वर्ड जो है वो अपना फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आपने किसका यूज किया, फ्यूचर सिंपल का यूज किया, विल का यूज किया, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो दे है। इसी तरह से इंडिया विल बी अ वर्ल्ड पावर बाय 2025, ठीक है ना, बाय 2025 आया है, तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, फ्यूचर सिंपल का यूज किया। इंडिया को यानी अपन आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे के अलावा जो भी नाम आते हैं उन सभी को हमेशा थर्ड पर्सन मानते हैं, तो इंडिया को भी अपन थर्ड पर्सन मानेंगे, तो इंडिया थर्ड पर्सन हुआ, इसलिए यहाँ पर विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज अपन ने किया। इसी तरह से द मेडिकल स्टाफ विल रिमेन ऑन स्ट्राइक टुमारो, टुमारो वर्ड आया, तो यहाँ पर वापस अपन ने फ्यूचर सिंपल का यूज किया, क्योंकि इसको अपन थर्ड पर्सन मानेंगे। द स्कूल्स विल रिमेन क्लोज्ड नेक्स्ट मंथ, यहाँ पर नेक्स्ट मंथ वर्ड आया, ठीक है, तो इसलिए अपन ने यहाँ पर फ्यूचर सिंपल का यूज किया, विल का यूज किया, क्योंकि यहाँ पर जो है इसको अपन थर्ड पर्सन सिंगुलर मानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फ्यूचर को इंडिकेट करने वाला कोई वर्ड जैसे ही आता है तो वहां पर अपन को फ्यूचर सिंपल को दर्शाना है। अब और कहाँ यूज करते हैं अपन फ्यूचर सिंपल को, तो ये देखना कि इन इफ क्लॉज, यानी इफ क्लॉज की अगर मैं बात करूंगा तो इसका मतलब वो हो जाएगा एक कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस के बारे में भी अपन कंडीशनल सेंटेंस का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें अपन फिर से देखेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि इन इफ क्लॉज वेयर वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड, तो ये बात अपन कर रहे हैं, तीन टाइप की कंडीशंस होती है, उसमें फर्स्ट टाइप की पॉसिबल कंडीशन जो होती है, फर्स्ट कंडीशन, उस कंडीशन का स्ट्रक्चर है, वहां पर भी अपन फ्यूचर सिंपल का यूज करते हैं, जहां पर दूसरे क्लॉज में, ठीक है, वेयर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन सेकंड क्लॉज, दूसरे क्लॉज में क्या हुआ है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज हुआ है, यानी प्रेजेंट सिंपल का यूज हुआ है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आई शेल हेल्प यू इफ यू हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो ये इफ क्लॉज हुआ है। ठीक है, इफ क्लॉज में क्या हुआ है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई है, तो अपन ने दूसरे क्लॉज में किसका यूज किया है, फ्यूचर सिंपल का। यहाँ पर दोस्तों एक चीज ध्यान में रखना, इफ क्लॉज में आपको कभी भी फ्यूचर सिंपल का यूज नहीं करना है, यानी जिस क्लॉज में इफ आया है वहां पर आपको फ्यूचर सिंपल का यूज नहीं करना है, वहां पर तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। इसके अलावा जो दूसरा क्लॉज आया है, अगर इफ क्लॉज में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई है तो उसके साथ जो दूसरा क्लॉज आया है उसमें हमें फ्यूचर सिंपल का यूज करना है। ठीक है, जैसे कि दूसरा सेंटेंस देखेंगे, व्हाट शैल यू डू डोंट गिव यू मनी, दो क्लॉज हुए, कंडीशनल क्लॉज हुआ इफ के साथ आप देखो यहाँ पर जो है ये आपने प्रेजेंट सिंपल का यूज किया है, तो दूसरे वाले क्लॉज में आपने क्या किया, व्हाट शैल यू डू, फ्यूचर सिंपल का यूज आपने किया। इसी तरह से वी शैल गो टू सी मूवी इफ यू परमिट, अगर आप हमें परमिट करोगे, तो इफ यू परमिट, इफ वाला जो क्लॉज है उसमें देखो आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई है, प्रेजेंट सिंपल आया, तो दूसरे क्लॉज में अपन ने फ्यूचर सिंपल का यूज किया है। आई शैल टीच यू मॉडल्स इफ यू विश, ये भी कंडीशनल सेंटेंस हुआ, यहाँ पर भी इफ का यूज हुआ है, तो इफ वाले क्लॉज में आप देखो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई है, और दूसरे वाले क्लॉज में अपन ने फ्यूचर सिंपल शेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। यहाँ पर हर जगह अपन ने शेल का यूज किया, क्यों किया, क्योंकि हर जगह क्या है, फर्स्ट पर्सन का यूज यहाँ पर अपन ने किया है। ठीक है, एक दोस्तों यहाँ पर एक सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ पर मैंने शेल का यूज कर दिया है, इसको थोड़ा सा माइन्यूटली, आई एम सॉरी फॉर दिस, ये शेल नहीं आएगा, यहाँ पर विल आएगा। ठीक है ना, ये सेकंड पर्सन है इसलिए, ठीक है, यहाँ पर ये शेल की जगह विल रीड करना है इसको आप, ठीक है ना, ये सेकंड पर्सन है, मैंने शेल यूज कर दिया है। व्हाट विल यू डू इफ आई डोंट गिव यू मनी, इस तरह से आएगा। ठीक है ना, प्लीज इसको इग्नोर कीजिएगा और इसको शेल की जगह विल रीड कीजिएगा। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही विल मेक द चार्ट इफ यू अलाउ हिम, ही विल मेक द चार्ट इफ यू अलाउ हिम, तो यहाँ पर देखिए इफ क्लॉज आया है, यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज हुआ है, यहाँ पर अपन ने ही का यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पर विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। ठीक है, दे विल कम इफ यू गेट टाइम, इफ दे गेट टाइम, सॉरी, दे विल कम इफ दे गेट टाइम, तो यहाँ पर भी देखिए इफ क्लॉज यूज हुआ है,
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है, तो दे के साथ अपन ने किसका यूज किया, विल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसी तरह से इट विल गेट रेड इफ यू टच इट, यहाँ पर भी कंडीशनल क्लॉज हुआ है, इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है, तो आपने विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी फ्यूचर सिंपल का यूज किया है। दे विल गेट एंग्री इफ यू मेक फन ऑफ देम, अगर तुमने उसका मजाक उड़ाया, उनका मजाक उड़ाया तो वो गुस्सा हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये कंडीशनल क्लॉज आया है, इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल यूज हुआ है, तो आपने यहाँ पर क्या किया है, फ्यूचर सिंपल का यूज किया है। इसी तरह से आई शैल अकम्पनी यू इफ यू गो देयर, अगर तुम वहां पर जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ आऊंगा या मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो इफ क्लॉज आया यहाँ पर, कंडीशनल सेंटेंस से फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है, तो यहाँ पर भी अपन ने क्योंकि आई का यूज हुआ है तो अपन ने शेल का यूज किया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है आपको कि कंडीशनल सेंटेंस, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस जहाँ पर इफ का यूज होता है वहां पर अपन प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं, और उसके बाद दूसरा जो सेंटेंस होता है उसके साथ जुड़ा हुआ दूसरा जो क्लॉज होता है वहां पर अपन फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज वहां पर अपन करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये जो वाली मिस्टेक है प्लीज इसको आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा। यहाँ पर इसको शेल को विल पढ़ना प्लीज, व्हाट विल यू डू इफ आई डोंट गिव यू मनी, इस सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब फ्यूचर सिंपल का यूज अपन कहाँ करते हैं, तो इसको भी ध्यान से रखना। ये अपने ओपिनियन जो होते हैं, स्पीकर के जो ओपिनियंस होते हैं, उसकी जो सोच होती है, उसका जो एजम्पशन होता है, ठीक है ना, उसकी जो स्पेकुलेशंस होती हैं, वो जो सोच रहा है, जो अनुमान लगा रहा है, उसको दर्शाने के लिए भी अपन फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करते हैं। ठीक है ना, तो फ्यूचर सिंपल इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस ओपिनियन, किसी की राय, ठीक है, किसी की राय बताने के लिए, एजम्पशंस किसी की मान्यता, किसी की सोच बनाने के लिए, स्पेकुलेशंस उसने क्या अनुमान लगा के रखा है वो, ये फ्यूचर के बारे में दर्शाने के लिए अपन फ्यूचर सिंपल का यूज करते हैं। और तब जनरली कुछ वर्ब्स आती हैं, कौन कौन सी वर्ब आती हैं, जैसे कि एज्यूम है, बी अफ्रेड यानी इज, एम आर, वाज, वर सारी, श्योर है, बिलीव है, डेयर से है, डाउट है, एक्सपेक्ट है, होप है, नो है, सपोज, थिंक, वंडर, ठीक है, पॉसिबली, प्रोबेबली, परहैप्स, श्योरली, ये सारी वर्ब्स उस समय आती हैं जब स्पीकर का ओपिनियन, उसकी सोच, उसके एजम्पशंस, मतलब वो क्या सोच रहा है, वो क्या अनुमान लगा रहा है, वो सारी चीजें दर्शाने के लिए अपन फ्यूचर सिंपल का यूज करते हैं। जैसे कि आई एम श्योर ही विल कम बैक, तो यहां पर आप देखिए आई एम श्योर, इसका मतलब क्या है, ये जो स्पीकर है उस वो क्या सोच रहा है उसके बारे में बता रहा है, तो इसलिए अपन ने यहाँ पर फ्यूचर सिंपल का यूज किया। तो आई एम श्योर ही विल कम बैक, मतलब मैं इस बात को लेकर श्योर हूं कि वो वापस आएगा। इसी तरह से आई सपोज दे विल सेल द हाउस, तो यहाँ पर स्पीकर सोच रहा है कि मेरा ऐसा मानना है कि वो इस घर को बेच देंगे, तो ये स्पीकर के ओपिनियन को दर्शा रहा है। परहैप्स वी शैल फाइंड हिम एट होटल, तो शायद हम उसे होटल में, मतलब वो हमें होटल में मिल जाएगा, तो ये स्पीकर की सोच है कि शायद वो हमें होटल में मिल जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर अपन ने फ्यूचर सिंपल का यूज किया। इसी तरह से दे विल प्रोबेबली वेट फॉर अस, शायद वो हमारे लिए हमारा इंतजार करेंगे, तो यहाँ पर भी ये स्पीकर का एजम्पशन है कि शायद वो हमारा इंतजार करेंगे, तो यहाँ पर आपने विल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी फ्यूचर सिंपल का यूज किया। इसी तरह से आई होप ही विल बी ऑल राइट, मैं उम्मीद करता हूं कि वो ठीक होगा, तो यहाँ पर भी ये स्पीकर अपनी तरफ से होप कर रहा है, आशा कर रहा है कि वह ठीक होगा, तो यहाँ पर अब भी आपने फ्यूचर सिंपल का यूज किया। और इसी तरह से आई थिंक इंडिया मैच, मैं सोचता हूं कि भारत ये मैच जीत जाएगा, तो ठीक है, तो विल विन यहाँ पर आपने किया। तो यहाँ पर इन वर्ब्स के द्वारा क्या होता है, हम स्पीकर का, वक्ता जो है उसका जो, उसकी जो सोच है, वो जो अनुमान लगा रहा है, वो जो एजम्पशन लगा रहा है, वो जो सोच रहा है, उसके बारे में अपन बात करते हैं, तो इसलिए उस समय अपन फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको फ्यूचर सिंपल टेंस से रिलेटेड बताई। विल और शेल के बीच में जो डिफरेंस है दोस्तों, वो मैं यहाँ पर मैंने डिस्कस नहीं किया है, वो अपन डेफिनेटली जब मॉडल ऑक्सिलरीज का वीडियो जब मैं बनाऊंगा उसके अंदर इसको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, तो वो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। डेफिनेटली दोस्तों, आपको बहुत नॉलेजेबल और इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस मेरे इस चैनल में मिलेंगे, तो मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और दोस्तों पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।